నాగ్పూర్ నగర మైనారిటీ మోర్చా అధ్యక్షుడు మొహసిన్ జాఫర్ ఖాన్, రూరల్ ప్రెసిడెంట్ మొహసిన్ పటేల్, లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ప్రొవిన్షియల్ ప్రెసిడెంట్ రంజాన్ అన్సారీ, కటోల్ నియోజకవర్గం నుండి డిప్యూటీ ప్రొవిన్షియల్ ప్రెసిడెంట్ సర్ఫరాజ్ లీడర్, ఆయూబ్ పఠాన్ సాహబ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ బీజేపీ, నాగపూర్ జిల్లా రూరల్ మాజీ పురపాలక అధ్యక్షుడు సురేష్ బౌ ఆధ్వర్యంలో ప్రెసిడెంట్ జిల్లా రూరల్ బీజేపీ సీనియర్ నాయకుడు ఇస్మాయిల్ భరద్వాల మరియు ఇతరుల సమక్షంలో నితేష్ ఠానేకు వ్యతిరేకంగా గౌరవనీయులైన కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ వినతిపత్రం అందించారు. అదే సమయంలో వర్షం కారణంగా ప్రజలు పడుతున్న ఇబ్బందులను వివరించారు. ఈ అభ్యర్థనపై గౌరవనీయులైన గడ్కరీ రాష్ట్రంలోని మైనారిటీ కమ్యూనిటీస్ అందించాలి అని విజ్ఞప్తి చేశారు. మరియు రాజ్యాంగం ప్రకారం నితీష్ రాణే మరియు రామగిరి మహారాజులపై చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు. यहाँ पर हमारे आने का मकसद था कि 2 सितंबर को जो आम सभा के अंदर में भारतीय जनता पार्टी हमारे पक्ष के आमदार जो किसी और पक्ष से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उन्होंने एक पर्टिकुलर समाज को टारगेट बनाते हुए उसके खिलाफ में बहुत ही विवादीय टिप्पणी की है और मुस्लिम समाज को, उनके लोगों को ज़्यादा बोलने पर जबान काटने और मस्जिदों में घुस के मारने की धमकी दी है। तो मैं एक बात बता दूं, मैं नितेश राणे बोलूंगा क्योंकि पूरे समाज को धक्का देने वाले हो तुम। आपकी हम इज्जत करते थे, आपके पिताजी की इज्जत करते थे। आपके पिताजी ने इस महाराष्ट्र का नेतृत्व किया है। आपके पिताजी इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, भले कम समय के लिए रहे, लेकिन आपके पिताजी ने कभी ऐसे विवादित भाषण नहीं दिए और कभी जनता के उनके दिलों को दुखाया नहीं। लेकिन आज तुमने मुसलमान समाज को गाली दे के मस्जिद में घुस के मारने की जो बात कही है, उससे हमें बहुत दुख हुआ है। हम भारतीय जनता पार्टी में 30 से 32 साल वर्षों से इस पार्टी में हम काम कर रहे हैं। मुस्लिम क्षेत्र के अंदर में लोगों को जोड़ने का हम काम कर रहे हैं और तुम एक भाषण दे के, तुम्हारे जैसे नेता एक भाषण देने के बाद में हमारा पूरा 32 साल का किया हुआ काम को पूरा मिट्टी पलट कर देते हो। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मैं नितेश राणे तुमको आह्वान करता हूँ, तुमको चेतावनी देता हूँ कि आप अपनी लिमिट में रहिए। जिस तरह तुम्हारा कद है ना 1.5 फुट का, आप 1.5 फुट है भी काफी मशहूर है, 1.5 फुट है नहीं हो, आप 1 फुट के हो मेरे नजर में। हमारे यहाँ का बच्चा और हमारे दूसरे समाज की जैसे हम इज्जत करते, उनके घर के बच्चों की भी हिसाब से आप नहीं हो। आपकी बातों के अंदर में जहर है। आप सिर्फ जब भी मुंह खोलते हो आप जहर घोलते हो। आप किसी समाज को टारगेट करना बंद कीजिए, वरना ऐसा है, मुझे माननीय मुख्यमंत्री साहब श्री एकनाथ जी शिंदे और हमारे उप मुख्यमंत्री और इस राज्य के हमारे गृह मंत्री और मेरे नेता माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस और बावनकुले साहब जी से आपके लिए पर्सनल जाके शिकायत करनी पड़ेगी ताकि आपका मुंह बंद हो। और अगर आप इस तरीके का भाषण दोबारा देते हैं तो ये बहुत गलत होगा। ये पार्टी के हित में नहीं है, ये पार्टी का कल्चर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कभी ये कल्चर नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी के कल्चर में कभी ये बात नहीं आई कि किसी मुसलमान को, किसी बौद्ध समाज के, क्रिश्चियन समाज के, किसी भी समाज के लोगों के घर में घुस के मारने की धमकी आज तक कभी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी पार्टी के नेता ने नहीं किया। लेकिन आपने इस पार्टी में आके पार्टी को गंदा करने का काम किया है। तो नितीश राणे, अगर तुमको इतनी इच्छा हो रही है और बहुत ज्यादा मन के अंदर में हो रही है उछाल, तो कभी आइए नागपुर में। मैं बम्बई में भी रहता हूँ, यारी रोड पे रहता हूँ, और मैं नागपुर में जाफरनगर में रहता हूँ, मोहनपुर में रहता हूँ। आप आइए मस्जिद के अंदर में। आप साहब मारने की बात कहते हैं, हम आपका फूलों से भी स्वागत करेंगे। और आप आके देखिए, आपकी अगर हिम्मत है तो आप एक बार आके घुस के दिखाइए। कोई मतलब नहीं है ऐसी बातें करके। नितेश राणे, सुधर जाओ, समझे? जितनी है चड्डी में रहो, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, वरना जो सोया हुआ कौम है ना, सोए हुए लोग हैं, बेचारे सोने दो। जागे तो तकलीफ तुमको होंगी, नितेश राणे तुम्हारे जैसे नेता को होंगी। हम किसी भी धर्म के, किसी भी जात के खिलाफ नहीं है। हर धर्म का त्योहार हम यहाँ पर खुश धूमधाम से मनाते हैं। हिंदू भाई लोग और हम लोग एक साथ मिल के रहते हैं। हमारे नागपुर शहर की तहजीब ये है कि हम लोगों के घरों के अंदर में हिंदू समाज हो, मुस्लिम सिख समाज हो, मुस्लिम समाज हो, बौद्ध समाज हो, हर समाज के लोग हमारे त्योहार में आके हमारे घर में खाना खा के जाते हैं। हम उनके त्योहार में घर में जाके खाना खाते हैं। क्यों हमारे शहर का माहौल खराब कर रहे हो? क्यों पूरे महाराष्ट्र का माहौल खराब कर रहे हो? क्यों पूरे देश का माहौल खराब कर रहे हो? अपनी जबान बंद करो। और मैं आप मुख्यमंत्री जी से, देवेंद्र जी फडणवीस से निवेदन करता हूँ कि आप इसके ऊपर कुछ जरूर एक्शन लेंगे और हमें काम करने में थोड़ी आसानी होगी। और हम भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले से थे, हमेशा है और हमेशा रहेंगे। जय हिंद,
जय भारत, जय महाराष्ट्र।